प्रणाम। मैं सुनील शर्मा। आज का पाठ ऐसे मंगल पर है जो प्राय वक्री होता है। ये तो निश्चित नहीं कि हर बार मंगल मार्गी हो। कुंडलियों में हर ग्रह मार्गी हो या हर ग्रह वक्री हो ऐसा आवश्यक नहीं। कभी कभी कुछ ग्रह वक्री होते हैं, कुछ ग्रह मार्गी होते हैं। तो जिन युवक अथवा युवती की कुंडली में वक्री ग्रह हैं, उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा जीवन साथी तलाशा जाए। कल्पना कीजिए, यहां वक्री मंगल है और ये लड़के की कुंडली है। क्या सप्तम भाव में वक्री मंगली मार्गी से ज़्यादा हानिकारक होता है अथवा कम हानिकारक होता है अथवा हानिकारक होता ही नहीं? ये तीन बातें जन्म लेती हैं। प्राय हम ये देखें कि कुंडली में जितने ग्रह होते हैं उन्हीं के अनुसार हम कुंडली को रीड करते हैं। ये अकेला मंगल हम इस समय रीड कर रहे हैं सामान्य बातों के लिए, परंतु कुंडली तो पूर्ण होती है जिन्हें हम एक दूसरे से मीट करते हैं। यदि लड़के की कुंडली में भी यहां मंगल वक्री हो, लड़की की कुंडली में, ये लड़के की कुंडली, वो लड़की की कुंडली, मंगल वक्री हो तो क्या करें? क्या इनका मेल मिला दें या ऐसा करने से बचने में ही अपना भला समझे? ये फिर यहां वक्री मंगली हो और वहाँ मार्गी मंगली हो, ये दो अवस्थाएं हों, एक ये और एक ये। यहाँ हमने पहले दो अवस्थाएं ली हैं, एक ये और एक ये। पहले हम इन दोनों पर बात करते हैं, इस पर और इस पर। वक्री के विषय में मैंने पहले पाठ प्रस्तुत किए हैं कि वक्री से क्या अभिप्राय है, वक्री क्या होता है, ग्रह क्यों वक्री हो जाते हैं, किस विधि से वक्री हो जाते हैं, क्या सबके लिए वक्री होना आवश्यक है, इस विषय में मैंने पहले पाठ लिया है। ग्रहों की गति कंपैरेटिवली यदि हम लें तो जिन ग्रहों की गति भिन्न भिन्न होती है उनमें किसी न किसी काल में वक्रता आती है। जिनकी गति धीमी होती है उनमें वक्रता देर में आती है, जिनकी गति शीघ्र होती है उनमें वक्रता जल्दी आती है। मंगल प्राय शीघ्र गति से चलने वाला ग्रह है। 687 दिन के करीब ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, तो इसकी गति लगभग शीघ्र ही मानी जाएगी। अब क्या इनमें हम संयोग कराएं? इनमें संयोग कराने से पहले हम ये देखें कि कुंडली के अन्य ग्रह कहां कहां हैं, क्योंकि दोनों वक्री ग्रह धीमे हो गए। प्राय कुंडली के अन्य ग्रहों के कंपैरेटिवली अथवा पृथ्वी की गति की दिशा के कंपैरेटिवली ये मंगल यहां अपोजिट दिशा में गतिशील है।
और हम पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो ये मंगल हमारी लाभकारी गति के प्रतिकूल हो गया, तो क्रूर हो गया। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ लूँ, बीच में सूर्य और ये पृथ्वी का चक्र और ये मंगल का चक्र, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा है, फिर भी ये यहाँ मंगल और यहाँ पृथ्वी गतिशील अवस्था में, तो ये मंगल की ये दिशा है और पृथ्वी की ये दिशा है, हम पृथ्वी पर हैं। बहुत छोटा चक्र है, मैंने पिछले पाठों में इसको बहुत अच्छे तरीके से स्केच के द्वारा क्लियर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए हमारी दिशा ये है गति की, मंगल की दिशा ये है, तो जो हमारी दिशा के हम अनुकूल नहीं है, जो हमारी गति के अनुकूल नहीं है, वो हमारे कर्मों के अनुकूल भी नहीं होगा, अतः इसकी क्रूरता बढ़ गई। जब इसकी क्रूरता बढ़ गई तो ये भी क्रूरतम इसी के अनुपात में है, अतः इन दोनों का संयोग नहीं कराना चाहिए, क्षतिकारी होगा, हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ डालेगा, वक्री दृष्टि, और ये यहाँ से सप्तम दृष्टि वक्री दृष्टि प्राण पर डालेगा, कष्टकारी हो गया। ऐसे जोड़े को संयोजित प्राय नहीं करना चाहिए, वैसे इच्छा अपनी अपनी, लेकिन ज्योतिष के अनुसार बचना चाहिए। यहां देखें, यहां और यहां भी वक्री है, यहां भी वक्री है, परंतु यदि हम इसको नॉन मार्गी ले लें और यहां पर वक्री है, तो इसका संयोग कराया जा सकता है, क्योंकि यहां वक्रता यहां मार्गी होने के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्षतिकारक नहीं है। इस भाव में क्षतिकारक बल प्राय कम होता है, इसलिए इन दोनों का संयोग कराया जा सकता है, क्योंकि अन्य ग्रह भी इन पर अपना प्रभाव डालेंगे। वह स्थिति अलग है कि इस पर या इस पर किसी शनि राहु की दृष्टि ना हो, जो संबंध तोड़ने का ही काम करते हैं, योजित करने का नहीं करते हैं। साथ में ऐसे मंगल पर ये दोनों भाव ऐसे ग्रहों से युक्त ना हो जो पापी हो, तो फिर सप्तम भाव पाप कर्तृयोग में आ जाएगा, और इधर वक्री मंगल है, ये विवाह नहीं चलेगा, ज्योतिष के अनुसार नहीं चलेगा, सामाजिक रीति प्रथा वो बात अलग है। ज्योतिष कहती है ये पूरा हिस्सा पाप में हो गया, और भले यहां कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, बृहस्पति ही क्यों ना हो, आसानी से नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा घातक स्थिति हो जाएगी। ऐसे मांगलिक को नहीं बनाना चाहिए। यहाँ वक्री, यहाँ मार्गी, और ये पाप कर्तृयोग। और यदि पाप कर्तृयोग भी नहीं है, यहाँ दोनों तरफ सामान्य से ग्रह हैं, एक तरफ बुध है, दूसरी तरफ शनि है। अब यह स्थिति पहले के कंपैरेटिवली कम घातक है, परंतु ये जो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं मंगल को, वक्री मंगल ले लेता हूं,
और यहां भी वक्री मंगल ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए ये वक्री है, दोनों तरफ सामान्य ग्रह हैं। इस स्थिति में चूंकि पापकर्तृ योग तो सप्तम का पर नहीं बना और यहां वक्री मंगली है, दोनों का संयोग कराया जा सकता है। द्वादश भाव में मंगल ज्यादा क्षतिकारक नहीं होता। यहां हानिकारक तो है क्योंकि वक्री है, परंतु दोनों तरफ ऐसे ग्रह हैं जो पाप कर्तृयोग नहीं बनाते, इनका संयोग कराया जा सकता है। फिर यदि यहां पर मंगल है और वक्री है और लड़की या लड़का लिया हमने, उसको या उसके गार्जियंस को ऐसी ही लड़की चाहिए जो मांगलिक हो, तो इस स्थिति में कृपया करके यहां मंगल वाली लड़की ना लें। ऐसी लड़की ना लें जो अष्टम में वक्री मांगलिक हो, दोनों की क्रूरता समान हो जाएगी। और मार्गी मिले तो लिया जा सकता है। यदि यहीं पर मार्गी मिल जाए, ऐसा मंगल मिल जाए जो मार्गी हो, इधर वक्री है, तो ऐसे पेयर को यूनाइट किया जा सकता है। फिर यदि यहां पर मार्गी मंगल हो और इधर वक्री मंगल हो, तो इस पेयर को भी यूनाइट किया जा सकता है, क्योंकि ये मंगल द्वादश में मार्गी मंगल लगभग 60% क्षतिकारक होता है, और ये वक्री जब मंगल हो गया तो इसकी प्रतिशत क्षतिकर्ता कारक प्रतिशत बल बढ़ गया। परंतु दोनों का बल समान नहीं है, क्रिटिकल बल क्रूअल बल समान नहीं है, और ये लड़का है, इसको यूनाइट किया जा सकता है। सहनशीलता बल ऐसा देखा गया है, प्राय आवश्यक तो नहीं कि मेल में सहनशीलता बल अधिक पाया जाता है, ऐसा देखा जाता है, प्राय आवश्यक नहीं। यही स्थिति यदि ऐसी हो कि यहां मार्गी मंगल है, यहां वो लड़की है और ये मार्गी मंगल है, तो यहां मार्गी मंगल तो लिया ही जा सकता है। दोनों में क्षतिकारक बल ज्यादा नहीं है। मार्गी तो लिया ही जा सकता है, परंतु दोनों में वक्रता लिए हुए मंगल हो तो प्राय
मेरे मतानुसार ऐसे जोड़े को यूनाइट न करें। ऐसे जोड़े का विवाह प्राय नहीं चलता देखा गया, क्योंकि इस पर किसी न किसी दृष्टि से कोई, किसी न किसी भाव से कोई ना कोई क्रूवल बल भी यदि पड़ जाए तो और घातक। यदि ये पेयर यूनाइट रह के चलता भी रहा तो हर रोज विवाद होते हैं। फिर क्या किया जाए? वह लड़की है तो ऐसा तलाश लिया जाए, भले ही वक्री हो परंतु यहां लग्न में मंगल हो। साध्य हो जाएगा इस प्रकार का मंगल, क्योंकि लग्न में मंगल ज्यादा हानिकारक नहीं होता। द्वादश में मंगल ज्यादा हानिकारक नहीं होता। दोनों का मेल उत्तम रहेगा, भले ही दोनों वक्री हैं। आगे अब हम यहां से चले थे और यहां तक आके के यहां आ गए, एक साइकिल पूरा हुआ। अब देखते हैं दूसरी स्थिति कि यदि लड़की में यहां मंगल है और वक्री है, वक्री है और उस पर कोई शुभ अथवा अशुभ ग्रह किसी का प्रभाव नहीं है, तो कैसे जोड़े को यूनाइट किया जाए? जिसके प्राण पर मंगल ना हो, क्योंकि दोनों का प्रभाव आमने सामने हो जाएगा। अगर यहां वक्री मंगल ले लें नहीं चलेगा। ऐसा माना गया है कि विवाह के उपरांत लड़की की कुंडली को लड़के की कुंडली ढांप लेती है, ऐसा ज्योतिषियों का विचार है। तो ये मंगल आमने सामने हो जाएंगे, समान क्षतिकारक बल में है। फिर क्या करें? ऐसा लड़का तलाशें जिसके कुंडली में भले ही वक्री मंगल हो परंतु इस भाव में ना हो, इस भाव में ना हो, यहां ना हो, यहां ना हो, बाकी किसी भी भाव में हो, इसमें हो, इसमें हो या इसमें हो, तो वह चलेगा। लड़की की कुंडली में यहां हो तो लड़के की कुंडली में इन दो भावों को छोड़ करके, क्योंकि ये कुंडली, ये प्रभाव इस पर जाएगा। और दूसरी स्थिति में यदि ऐसी स्थिति का पेयर ना मिले तो दूसरी स्थिति में ऐसा अगर मिल गया तो ये प्रभाव है इसके ऊपर जाएगा, हैवी मांगलिक हो जाएगा। ये स्थिति प्राय वक्री मंगली और मार्गी मंगली की होती है, क्योंकि मंगल एक इनर्जेटिक ग्रह है। शरीर में जोश देता है। हम कोई भी लें, मैं अन्य एग्जाम्पल लेता हूं, यहां मंगल है,
ये नॉन मांगलिक है। और दूसरी, लड़की की कुंडली में यहां मंगल है। भले ही यहां बृहस्पति भी है। इस मांगलिक और इस नॉन मांगलिक का पेयर बनाया जा सकता है, चाहे वो वक्री हो चाहे वो मार्गी हो, चाहे इनमें से एक वक्री हो चाहे दोनों वक्री हो, या लड़का वक्री हो लड़की मार्गी हो, या लड़की मार्गी, इनमें से ये वाला मार्गी हो तो ये वक्री हो, ये मार्गी हो तो ये वक्री हो, दोनों में से किसी भी प्रकार हो, सामने बृहस्पति हो, तो ये मांगलिक नॉन मांगलिक का भी पेयर कराया जा सकता है। ये स्थिति वक्री मार्गी की होती है। कॉम्बिनेशन तो और भी इससे ज़्यादा बनते हैं, परंतु जितने हम ले सकते हैं उतने हमने लिए। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। यदि आपको भाया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।